कोरोना की वजह से मौत वाक़या हो गई। अपनी लाश को लेने गए, 5 लाख रुपया अदा करो और अपनी लाश को ले जाओ। आपकी वालदा की डेथ हुए 3 घंटे हो गए हैं, डेड बॉडी लेकर के जाने का 5 लाख रुपया मांग रहे हैं। सरकारी अमला पैसों के एवज लाशों का धंधा करता है। कौन से सरकारी और निजी अस्पतालों में लाशों को पैसों के इवज लवाहिकीन के हवाले किया जाता है और मरीजों के लवाहिकीन के साथ किस तरह का घिनौना सलूक किया जाता है। क्राइम बीट उठाएगा हर हकायक से पर्दा। क्राइम बीट में मैं मोहम्मद तौकीर नासिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इंसानी ज़िंदगी में इंसान के साथ कई ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जिनको सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज एक ऐसा ही वाक़या मेरे साथ पेश आया जब मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आया और उसने मुझे बताया कि उसके किसी अजीज़ की फैसलाबाद के सरकारी अस्पताल में कोरोना की वजह से मौत वाक़या हो गई। और जब उसके लवाहिकीन उस सरकारी हॉस्पिटल में अपनी लाश को लेने गए तो हॉस्पिटल के अमला की जानिब से जो उनको जवाब मिला वो इंतहाई परेशान कुन था। और वो जवाब ये था कि 5 लाख रुपया अदा करो और अपनी लाश को ले जाओ। अगर आप 5 लाख रुपया अदा नहीं करेंगे तो अस्पताल का अमला ही आपकी लाश की तदफीन करेगा और किसी भी घर वाले को लाश के करीब नहीं आने दिया जाएगा। लाशों के इवज पैसों का ये धंधा न सिर्फ फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में बल्कि लाहौर के भी बड़े अस्पतालों में बड़े जोरों शोर से जारी और सारी है। पूछो मदीना दी रियासत दावेदार नु आए हैं डॉक्टर ने पूछे केड़े मेडिकल रैप को उन्होंने पैसे नहीं ले, मुंडा मर गया 5 लाख रुपए साडे को मंगने 3 घंटे हो गए 3 घंटे तुसी 1 मिनट तक फोन कर छोड़ो कि जीएसके वाले ने जेड़े तो लोड कराए ने उन्होंने कहलू 1 मिनट तक फोन कर दियो। तुसी अपने पल्ले करना है तो पीटीसीएल लगा अंदर मेरे नंबर से फोन कर दियो तेरी मां मर गई। इन्नी सफाकियत एक कोरोना नहीं है, इस कौम दे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों दे 10,000 करोड़ आने ने। न सिर्फ सरकारी अस्पतालों में बल्कि निजी अस्पतालों में भी कोरोना की आड़ में मौत की सौदागरी का धंधा परवान चढ़ चुका है। निजी अस्पतालों में अगर किसी मरीज को कोरोना ना भी हो तो भी पैसों की खातिर उसको कोरोना वार्ड में रखा जाता है और लगभग 50,000 रुपए यौमिया चार्ज भी किए जाते हैं। इसी कमरे में है। पैसे कितने लेते हैं वो? ये 40,000 का कमरे का किराया है। हाँ। जो हम 50,000 रुपये डेली का देते हैं। तो कितने दिन हो गए आपको? हम 7वां दिन है। 7 दिन हो गए हैं, 50,000 रुपये डेली दे रहे हैं। और आपके मरीज को कोरोना नहीं है? कोरोना नहीं है। 5 लाख रुपया अदा करो और अपनी लाश को ले जाओ। आपकी वालदा की डेथ हुए 3 घंटे हो गए हैं, डेड बॉडी लेकर के जाने का 5 लाख रुपया मांग रहे हैं। सरकारी अमला पैसों के एवज लाशों का धंधा करता है। हॉस्पिटल है जी, एहसान मुमताज़ हॉस्पिटल है। ये 50,000 रुपया फ़ी बंदा पर दिन के जो है वो पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आया तो यहाँ पे पता लगा है कि जी एक तो टेस्ट की जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा है। तकरीबन को ये हमसे 9,000 रुपया तो टेस्ट की फ़ीस मांग रहे हैं। इनके पास कोई डॉक्टर नहीं है और ये जो साहब हैं जो यहाँ पे इस वक्त इंचार्ज बन के बैठे हुए हैं वो बेसिकली इंचार्ज नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है। वो इत्तफाक हॉस्पिटल में पहले काम करता रहा है और वो वहाँ पे वार्ड बॉय है और वार्ड बॉय जो है वो यहाँ पे जो है वो पूरा एक कोरोना का वार्ड चला रहा है। हुकूमत से जो है मेरी गुजारिश है तो इस मामले को देखें और इसको ये जो इन्होंने चोर बाज़ारी और सीनाजोरी शुरू की हुई है वो उस पर ज़रा थोड़ा गौर करें। लोगों से बात करने के बाद जो इंकशाफात हमारे सामने आए वो वाकई दिल दहला देने वाले थे, क्योंकि अस्पतालों में तो अगर आपने अपने मरीज को खाना भी देना है तो अमले को 500 रुपए बख्शिश देना पड़ेगी और लवाहिकीन को भी असल हकायक से दूर रखा जा रहा है। और लाहौर का ये अस्पताल कोई और नहीं, म्यू अस्पताल है। यहाँ पे मेरी वालदा की थोड़ी देर पहले डेथ हुई है। हम लोग मगर कल से यहाँ पे हैं।
ये बिल्कुल सामने इमरजेंसी वार्ड है और ये कैफेटेरिया है। हम लोग 6 बजे यहाँ से डॉक्टर साहब से पूछ के निकले हैं। डॉक्टर साहब ने कहा था कि हमारी वालदा की तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो अब ये खाना लेकर के आया भाई छोटा, हम अंदर खाना भिजवाने लगे हैं तो वो कह रहे हैं कि आपकी वालदा की डेथ हुए 3 घंटे हो गए हैं। अब ये 3 घंटे बाद हमें सारा कुछ बता रहे हैं। हमारा टेलीफोन नंबर भी अंदर लिखा हुआ है। ये मैं म्यू हॉस्पिटल में खड़ा हूँ, ये सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये आप देख लीजिए। और ये हमसे डेड बॉडी लेकर के जाने का 5 लाख रुपया मांग रहे हैं। क्राइम बीट के हेड राना उस्मान की तहकीक ने एक इंतहाई शर्मनाक धंधे को बेनकाब कर दिया। क्राइम बीट की टीम जब सरकारी और निजी अस्पतालों में गई तो बहुत ही लर्ज़ाखेज़ इंकशाफ सामने आए। उनमें से एक ये भी था कि सरकारी अमला पैसों के एवज़ लाशों का धंधा करता है और बिला खौफ व ख़तर ये धंधा सरेआम चल रहा है। कोई पूछ नहीं, कोई किसी का डर नहीं, ये काम चल रहा है। इंतज़ामिया को होश के नाखून लेके उनकी सरकोबी करनी होगी। हम इंसान अल्लाह की दिलचस्प मखलूक हैं। हम लालच में आकर जिंदा तो क्या मुर्दों को भी नहीं छोड़ते। हम एक्टिमरा जैसे इंजेक्शन को 8,000 से 5 लाख रुपए का कर देते हैं क्योंकि डॉक्टर्स इसे कोरोना के मरीज़ों के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम सना मक्की जैसी जड़ी बूटी को भी 2500 रुपये में फ़रोख्त करते हैं। जब हम लालच के बिल में दाखिल होते हैं तो हम में और चींटियों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता क्योंकि हम भी पूरी ज़िंदगी लालच की चट्टान को अपने सर पर उठाकर दौड़ते रहते हैं और किसी दिन ऐसी ही चट्टान के नीचे दबकर मर जाते हैं। लिहाजा मेरी ख़ुसूसी तौर पर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ से ये गुजारिश है कि आप अपने दरमियान इन छुपी काली बेड़ों को ढूंढें क्योंकि जब भी कोई मरीज़ आपके पास आता है तो उसे अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा आप पर यकीन होता है और इसमें कोई शक भी नहीं कि आप इंसानियत की दिन रात खिदमत करते हैं। लेकिन अगर आपने अपने दरमियान इन छुपी काली बेड़ों को ना ढूंढा तो वो दिन दूर नहीं कि जब लोग अपने घर के बिस्तर पर मरना तो पसंद करेंगे लेकिन आपके पास नहीं आएंगे क्योंकि उनको इस बात का तो सुकून होगा कि मरने के बाद उनकी लाश महफूज रहेगी। क्राइम बीट में मोहम्मद तौकीर नासर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। कोरोना की वजह से मौत वाक़या हो गई। अपनी लाश को लेने गए, 5 लाख रुपया अदा करो और अपनी लाश को ले जाओ। आपकी वालदा की डेथ हुए 3 घंटे हो गए हैं। डेड बॉडी लेकर के जाने का 5 लाख रुपया मांग रहे हैं। सरकारी अमला पैसों के एवज़ लाशों का धंधा करता है।